ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में वेब ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन कह रहा है डिफ्रैक्शन, उसके बाद कह रहा है रिफ्रैक्शन, उसके बाद कह रहा है रिफ्लेक्शन और चौथा ऑप्शन है ऑल दी अबव। डिफ्रैक्शन मतलब होता है विवर्तन और फिर रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और ऑल दी अबव मतलब उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल दी अबव सभी हो जाएगा, सबकी व्याख्या किया जा सकता है। उसके बाद कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ईच पार्टिकल एट ए वेव फ्रंट। द्वितीय तरंगिकाओं के हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण तरंग के अग्रभाग पर होता है। अब ऑप्शन कह रहा है इज एन इलेक्ट्रॉन, दूसरा कह रहा है बिहेव एज फोटोन, उसके बाद कह रहा है बिहेव एज ए न्यू लाइट सोर्स और चौथा कह रहा है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव फ्रंट। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बिहेव एज ए न्यू लाइट सोर्स। जो प्रकाश स्रोत है वे फिर से नए स्रोत जैसा काम करता है। आपको बता दें कि हाइगेंस का जो सिद्धांत तरंगिका सिद्धांत है दूसरा, समझिए कि यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, इससे जो किरणें निकलती है एक वेव फ्रंट बनता है और फिर से वेव फ्रंट पर जो कण बनते हैं वे लाइट सोर्स जैसा काम करते हैं। यही द्वितीय तरंगिका सिद्धांत होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करता है। उसके बाद कह रहा है द स्फेरिकल वेव फ्रंट इज रिसीव्ड, गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि नियर ए लाइटिंग ट्यूब लाइट नियर द सन व्हेन द लाइट वेव इज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जब प्रकाश तरंग सूर्य से पृथ्वी तक आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल लाइट इज ए फॉर्म ऑफ। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक रूप है, किसका रूप है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेव का रूप है। जबकि न्यूटन के अनुसार कण होता है, लाइट ड्यूल नेचर का होता है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसका अर्थ हुआ कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2n+1 इंटू λ/2। यदि यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की चर्चा करेगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा n λ या 2n λ/2। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यदि कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक इंटरफ्रेंस की बात करता है तब। इसके बाद कह रहा है द फिनोमिनन ऑफ इंटरफ्रेंस इज बेस्ड ऑन। व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं, किस पर आधारित होती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा बी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। इसके बाद कह रहा है व्हेन इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो क्या होता है। कह रहा है एनर्जी इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब अधिकतम तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका अर्थ हुआ अधिकतम तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा नष्ट होते हैं। और तीसरा कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड गुड एंड एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण अच्छा होता है और ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश विचलन के लिए
क्या होता है? ऑप्शन कह रहा है द वेव फ्रंट इज एस्फेरिकल, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, तरंगाग्र गोलाकार होता है। किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश चारों तरफ जाता है तो यह वेव फ्रंट जो होता है एस्फेरिकल होता है। इसके बाद कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू interfering waves is 4:3, then the ratio of maximum and minimum intensity is। यदि दो व्यतिकरण तरंग के आयामों का अनुपात 4:3 है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, और इसमें से यदि इसका मान निकले तो हो जाएगा आई बराबर के ए स्क्वायर, जहाँ के कांस्टेंट है। यदि यह कह रहा है कि मैक्सिमम हो तो आई मैक्सिमम के लिए यहाँ पर दो जो आयाम होंगे, दो मान लीजिए कि तरंग है तो दोनों के आयामों को जोड़ देंगे हम। तो चूँकि यहाँ पर इंटेंसिटी की चर्चा कर रहा है तो दोनों आयाम को जोड़ कर स्क्वायर करेंगे। तो आयाम यहाँ पर यदि मान लीजिए कि 4 और 3 दिया है तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका मैक्सिमम मान आएगा, तो हो जाएगा 7। तो ये जो टोटल आएगा वह हो जाएगा 7। और फिर मिनिमम के लिए देखेंगे तो दोनों को हम घटा देंगे, जो एम्पलीट्यूड है उसको हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3 1। अब इंटेंसिटी निकालेंगे तो इंटेंसिटी होता है ए स्क्वायर, तो I1 और I2 मानकर यहाँ बनाएंगे। तो देखिएगा I जो है मैक्सिमम के लिए लिखते हैं तो हो जाएगा 4 + 3 इसका स्क्वायर, चूँकि दोनों आयाम हैं, एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड 4 और 3 को जोड़ देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49। फिर यदि हम इसका मिनिमम निकालें तो हो जाएगा मिनिमम के लिए आई मिनिमम बराबर हो जाएगा 4 - 3 इसका स्क्वायर, चूँकि एम्पलीट्यूड यहाँ पर के रहेगा और इसके पहले वाले में भी के रहेगा। तो यहाँ पर अब दोनों का रेशियो हम निकाल लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा आई मैक्सिमम और फिर बटा आई मिनिमम इंटेंसिटी का बराबर हो जाएगा के, और यहाँ पर हो जाएगा 7 के स्क्वायर और बटा फिर के और उसके बाद 1 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के से के कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 49:1। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी 49:1। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन द हार्मोनिक सोर्स, हालांकि यहाँ पर हार्मोनिक की जगह पर कोहेरेंट सोर्स भी हो सकता है, कलाबद्ध, whose intensities are in the ratio 81:1, 81:1 प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस। कह रहा है दो कला संबद्ध स्रोत जिसकी तीव्रता का अनुपात 81:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। अब कह रहा है कि इन सूचनाओं से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। इससे जो है 2-3 क्वेश्चन आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इंटरफ्रेंस पैटर्न एज, व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात कितना होगा? तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे अगर तो हो जाएगा, आपको जोड़ देंगे हम दोनों का, जहां इसमें दिया है क्वेश्चन में 81:1। तब सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ए निकाल लेंगे, चूँकि आई होता है के और ए स्क्वायर, तो इसमें से ए का मान निकालना होगा तो हो जाएगा √i, और √i का मान जो है दे दिया है 81 तो हो जाएगा 9। a बराबर a1 जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर a2 का मान उसी तरह से निकालेंगे, 1 दिया है तो 1 ही होगा। अब कह रहा है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम अनुपात निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है 9 और हाँ देखिएगा I जो है मैक्सिमम के लिए कहेगा तो I1 + I2 होता है, अर्थात I1 + I2 = 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण से I1 + I2 बराबर हो जाएगा 9, और फिर I1 - I2 बराबर हो जाएगा 1, और दोनों समीकरण से यदि हल करेंगे
तो इस प्रकार से अब थोड़ा देख लीजिए किस तरह से बन रहा है। उसमें I1 और I2 का मान निकल जाएगा दोनों समीकरण से, 5 और 4 हो जाएगा। तो A1 का मान जो है एम्पलीट्यूड 1 का 5 और दूसरे का हो जाएगा 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहा है कि इसका अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है A1 और A2 का, तो इसका जो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25:16। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है दो कला स्रोत प्रकाश के आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो अभी जोड़े हैं, दोनों के अनुपात जोड़िएगा तो 9 और अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर दे दिया है 81:1 का। उसके बाद कह रहा है दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज, महत्तम तीव्रता के लिए कॉस थीटा का मान कितना होता है। तो कॉस थीटा का मान अधिकतम 1 होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। थैंक यू।